स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज योगी जोगिंग का अभ्यास थोड़ा कर लेते हैं, फिर चतुरा बताऊंगा। योगी जोगिंग संगीत के साथ तो ये सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अग्नि का वक्त आ गया, 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 वक्त आ गया, वक्त आ गया। देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए, अब रूठा ये सवाल है, कान है स्वदेश के लिए, अब रूठा ये सवाल है, कान है स्वदेश के लिए। तूफान आज दिलों में उठ गया, गरजता तूफान आज दिलों में उठ गया, कुछ छोड़ कर जगा गया, जगा गया, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। होती चुनौतियों जिंदगी कभी नहीं रुकी, बहुत की चुनौतियों जिंदगी कभी नहीं रुकी, हाल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी, हाल की करार शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। वो जवान देश के लिए शहीद हो गया, जवान देश के लिए शहीद हो गया, उनको वही चुका गया, चुका गया, सामने का वक्त आ गया, का वक्त आ गया। हाथों की वो पहाड़ियां हमें निहारती, हाथों की वो पहाड़ियां हमें निहारती, सुनो वहाँ की घाटियां हमें पुकारती, सुनो वहाँ की घाटियां पूजती हमें पुकारती, तेरी रेल जबूती हम प्रदेश की बचाएंगे, तेरी जबूती हम प्रदेश की बचाएंगे, बात करें कर लिया, जागने का वक्त आ
वक्त आ गया, दया गया, आगरी का वक्त आ 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 गया। वहां पे खुल जाएगा, उसको देखना आराम आराम से अपने आप को रिलैक्स करते हुए। अरे दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, ऐसे रिलैक्स कर लीजिएगा। अब पूरा पैर इतना खोले और ऐसे अंगूठे को अंदर, रिलैक्स करना है। तो थोड़ा सा पेट से बल अपन लेके जाते हैं तब भुजंगासन। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिएगा भुजंगासन का अभ्यास, दोनों हाथ बगल पे रखेंगे, श्वास भरते हुए उठाएंगे और पीठ पे दबाव, थोड़ा खिंचाव, दर्द महसूस करेंगे। वहां पे सिकाई होगी, वहां पे उसका रिलैक्स करेगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ अपनी ओर खींच के रखिएगा ऐसे, यहां तक ऐसे, और अंदर लाइएगा। तब खिंचाएंगे तो और ज्यादा महसूस होगा। ऐसे जितना पीछे झुक सके उतना अच्छा है। जिनकी आगे झुकने के कारण ही कमर दर्द होता है, ज्यादा वजन उठाने के कारण कमर दर्द होता है, सीधे नहीं सोने के कारण कमर दर्द होता है, गलत आहार लेने के कारण कमर में दर्द होता है। फिर से एक बार उठाइएगा, यथासंभव रोक करके रखना है, जबरदस्ती कभी भी नहीं करना है, एक दूसरे को देख करके नहीं करना है। जितना हमारी शक्ति सामर्थ्य है उतना ही योगाभ्यास करना है। ऐसे बढ़िया। अब इसका अगला अभ्यास, बाएं हाथ के नीचे दायां हाथ रख के, जिसको पेट कम करना है, बेली फैट कम करना है, तो श्वास लेते हुए से तान दीजिए। जल्दी जल्दी कर सकते हैं वो, तो जितना जल्दी करेंगे पेट की चर्बी भी कम होगी और कमर भी फ्लेक्सिबल बनेगा, मजबूत बनेगा, रिलैक्स होगा। ऐसे अब इसका अगला अभ्यास अपन करते हैं। दोनों हाथ यहाँ पे बगल पे ले आइएगा, श्वास भरते ऊपर उठना है और सीधे हाथ की तरफ से उड़कर लेफ्ट पैर के एड़ी को देखना है। राइट साइड से घूमना, लेफ्ट पैर के एड़ी को देखना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, नहीं दिखे तो भी देखने का एक्टिंग करना, ऐसे पूरा मुड़ना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ा विश्राम करेंगे। कमर दर्द के लिए अभ्यास बता रहा हूँ। दोनों हाथ थोड़ी पे रखना, मकर आसन का अभ्यास, एक एक पैर आराम आराम से करेंगे। इससे कमर की मांसपेशियों पे पूर्ण खिंचाव उत्पन्न होगा, जो कमर दर्द को ठीक करेगा। कमर दर्द के लिए मैं पहले भी बताया था, कमर दर्द है तो आगे ना झुके, हार्निया और हाई बीपी है तो पीछे झुकने वाले अभ्यास ज्यादा ना करें। आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम आराम से। एक एक पैर जितना हो सकता है ऐसे पीछे ऐसे लगाएं, एक बार एक पैर से, फिर दूसरे बार दूसरे पैर से। पूरे ध्यान पूर्वक करेंगे। अभी पूरा ध्यान, पूरा फोकस योगाभ्यास पे, बाकी समय बाकी काम, हर समय। इसको कहते हैं 24 घंटे का योग। जैसे आप काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो पूरा ध्यान नहाने पे रखिएगा, खा रहे हैं तो पूरा ध्यान खाने पे, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो पूरा ध्यान बिजनेस व्यापार पे। उस समय खाने का नहीं सोचना, और खाने के समय योग का नहीं सोचना, योग के समय नहाने का नहीं सोचना। कोई भी चीज एक दूसरे के नहीं। हमारा शरीर स्थित है, जो काम में, उस काम में मन को लगाना, इसको कहते दिन भर का योग। आराम से अब पीछे मुड़ करके आराम से लेटिएगा, ऐसे विश्राम पूर्वक। अब दोनों हाथ अंदर ऐसे पीछे, हिप के पीछे ले जा करके श्वास भरते उठाइएगा। इससे पेट की चर्बी कम होगी
और पैर मजबूत बनेंगे। श्वास भरते उठाइएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, यथासंभव सीधे रखिएगा। आराम से पैर नीचे लाना है, एड़ी नहीं पटकना है, सीधे ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब एक पैर से 3 बार बड़ा शून्य बनाएंगे, ऐसे ऐसे बड़ा शून्य बनाएंगे, ऐसे 3 बार सीधे दिशा में, राइट डायरेक्शन 3 टाइम्स, फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम पैर से 3 बार सीधे दिशा में और 3 बार उसके विपरीत दिशा में। आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, कभी भी हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना। फिर लेफ्ट पैर से करेंगे 3 बार सीधे दिशा में घुमाना, फिर 3 बार उल्टे दिशा में घुमाना। घुमाइए घुमाइए, अरे आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। अब दोनों पैर से साइकिलिंग चलाएंगे, 10 बार सीधे दिशा में चला लीजिएगा और फिर 10 बार उसके विपरीत दिशा में चलाइएगा। अब दोनों पैर मोड़ लीजिएगा, ऐसे देखिए, दोनों पैर मोड़ देंगे, एड़ी से एड़ी जुड़ा हुआ, पंजे से पंजे जुड़ा हुआ, टखने से टखना, एकदम ऐसे जोड़ करके रखिएगा, दोनों हाथ सीधे। अब एक तरफ पैर को कर लीजिएगा, दूसरी तरफ गर्दन। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, रिलैक्सेशन देता है। भाग दौड़ की जिंदगी में कमर दर्द होता ही है, तो ये ठीक करेंगे। गलत पोस्चर के कारण, गलत सोने के कारण, अत्यधिक कई बार वजन उठा लेने के कारण। अब एक तरफ पैर दूसरी तरफ ऐसे रखिए, एक तरफ पैर रखिएगा आपका, हाँ उधर सर करिए, हाँ ऐसे, हाँ। एक तरफ, जैसे मेरा राइट तरफ पैर है ना, तो मेरा गर्दन जो है लेफ्ट साइड रहेगा, तब कमर में खिंचाव होगा और उसको महसूस करना है, रोक कर रखना है, तुरंत वापस नहीं आना है और महसूस करना है कि मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए, फिर इधर एक साइड। अब राइट साइड करें तो गर्दन लेफ्ट में करना है, हाँ आराम आराम से करेंगे, आपको खुद महसूस होगा, महसूस करिएगा। अगर आपका मन योगाभ्यास पे है, योग पे है, तो आप महसूस करेंगे कि मेरा पैर ऐसे मुड़ा है इधर, अब मेरा गर्दन इधर है, तो मेरा पेट डमरू की तरह मुड़ गया है और मुझे रिलैक्स हो रहा है, मेरे कमर पे खिंचाव हो रहा है, वहां पे मालिश हो रही है। ऐसे अभ्यास आपको सोचना है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतना है, मन को एक जगह इकट्ठा करना है। मन इधर उधर भागता है, तो मन को संभाल लेता है। आदमी करोड़ों की संपत्ति संभाल सकता है, हजारों नौकर संभाल सकता है, लेकिन मन नहीं संभाल सकता। और मन दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो बहुत बड़ा काम कर जाता है। जैसे हमारी श्वास, हमारी आत्मा नहीं दिखती, लेकिन वह हमारे होने का पूरा प्रमाण है। चलिएगा, दोनों पैर खोल करके आराम से, दोनों पैर में थोड़ा फासला, दोनों हाथ खोल करके आराम करेंगे थोड़ा। कभी भी योगाभ्यास करते हैं तो पूर्ण व्यायाम के बाद रिलैक्सेशन जरूरी है, तो दोनों हाथ खोल लीजिएगा, दोनों आंखें सहजता से, कोमलता से बंद करिएगा और आंखें पूरा बंद। हमको रिलैक्स करना है, एक एक पॉइंट को देख करके रिलैक्सेशन करिएगा। यह जो है हम करते हैं, इसको सभी करिएगा ध्यान पूर्वक। जो बैठे हैं तो बैठ करके महसूस करिएगा, आराम से दोनों पैर खोल लेना है। अब दोनों पैर की उंगलियां, 10 उंगलियां शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, ऐसा महसूस करना है। हमने अभी योगाभ्यास किया है, व्यायाम किया है, तो पूर्ण रिलैक्सेशन, पूर्ण शांति शरीर को मिल रही है, ऐसा अनुभव करना है। दोनों पैर के दोनों टखने, नीचे का पूरा भाग, तले का भाग शांत और शिथिल हो रहा है, ऐसा महसूस करना है। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रहेगा। श्वासों की गति को सामान्य करना है, जो धड़कनें बढ़ गई हैं उनको सामान्य करना है। और टखने का भाग शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। टखनों से लेकर के घुटने, हमारे नी जॉइंट्स पूरा शांत और रिलैक्स हो रहा है, ऐसा अनुभव करिएगा। आपका शरीर संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना है,
पूरा शिथिल छोड़ देना है, एकदम शिथिल, कोई भी काम नहीं कराना है। जमीन पे सो जाइएगा, धरती माता पे अपने पावन शरीर को रखिएगा। घुटने से लेकर के थाइस तक के पूरे भाग, पेट तक के पूरे भाग को रिलैक्स हो रहा है ऐसा महसूस करिए। घुटने से लेकर के हमारे पेट तक की सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारे अवयव, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है ऐसा महसूस करना है। हम शांत और शिथिल और रिलैक्स हो रहे हैं ऐसा अनुभव। जल्दबाजी का अभ्यास नहीं। दोनों हाथ की पांचों उंगलियां शांत हो रही हैं और रिलैक्स हो रही हैं। पूरा फोकस अभी शिथिलीकरण पे लगा दीजिए। शिथिलीकरण बहुत अच्छा है तनाव में, जिसको हम योग निद्रा कराते हैं आधे आधे घंटे का, 1 घंटे का, वो बहुत अच्छा। दोनों हाथ की पांचों उंगलियां से लेकर के कलाई तक की मांसपेशियां शांत हो रही हैं। पूरा फोकस के साथ करेंगे तो गारंटी है आपको फायदा मिलेगा। और फोकस नहीं रखेंगे, आपका मन कहीं और है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कलाइयों से लेकर के कोहनियों तक की सारी मांसपेशियां, सारे ऊतक, सारे अवयव शांत हो रहे हैं। कोहनी से लेकर के भुजाएं तक की सारी मांसपेशियां, हमारे हाथ पूरे शांत, रिलैक्स और शिथिल महसूस कर रहे हैं। पूरा शांत चित्त एकाग्र निरुद्ध अवस्था में ला करके गर्दन का पूरा भाग चारों तरफ का हिस्सा शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है ऐसा महसूस करना है। पूरा शांत और पूरा शिथिल और पूरा रिलैक्स ऐसा अनुभव करेंगे। सर के चारों तरफ फोरहेड, हमारे सर के हिस्से, सिर का पूरा भाग शांत और रिलैक्स हो रहा है। दोनों आंखें शांत और रिलैक्स हो रही हैं। हमारे मस्तक, हमारे गाल, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे मुंह सब शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है ऐसा अनुभव करना है। एड़ी से लेकर के चोटी तक के सारे अंग शिथिल हो गए हैं, पूरे शांत और शिथिल और रिलैक्स हो गए हैं ऐसा अनुभव करना है। और संकल्प से देह को शिथिल छोड़ देना है। देह देवालय है, शिवालय है, प्रभु का स्थान है। सबके भीतर घट में वह भगवान है ऐसा भाव रख करके शांति के साथ रिलैक्स हो जाइएगा। एक एक अंग को, शरीर को ढीला छोड़ करके पूरा रिलैक्स, कुछ भी काम नहीं करना। आनंद की अनुभूति करिए, महसूस करिए धरती माता की पावन गोद में सोए हैं, आंखें बंद रहेगा। माँ भारती भारत माँ अपने गोद में हमें सुलाई है ऐसा अनुभव करना। और देखिए कितनी शांति मिलती है माँ के गोद में सोने से। बंद आंख से महसूस करिए। जब हम बच्चे थे, बचपन में 5 साल, 6 साल, 10 साल की उम्र में माँ के गोद में सोते थे, वैसा अनुभव करिए बंद आंखों से। उस बचपने में पहुंच जाइए आप और आनंद करिए उस माँ की गोदी का। माँ पास में है चाहे ना है, हम भाव से, मन से उनके पास पहुंच सकते हैं, उनकी छवि को निहार सकते हैं, उनको देख सकते हैं। आहा, कितना आनंद आ रहा है, कितना सुकून, कितना चैन मिल रहा है। थोड़े देर लेटे रहें, आंखों को सहजता से, कोमलता से बंद रखें। और कहीं भी पहुंच गए हैं तो वहां से वापस आना जरूरी है, नहीं तो मन एक जगह पे स्थिर रहेगा और एक जगह पे कहीं पे अटकने से तकलीफ होती है। तो सबको सम अवस्था में रखना, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, सब में अपने आप को सम रखना, यही योग सिखाता है। दुख पे दुखी ज्यादा नहीं होना, सुख पे ज्यादा उछलना नहीं, सब में सम रह करके अपने आप को जीवन व्यतीत करना, ऐसा आदर्श स्थिति में लाने का काम योग करता है।
धीरे से अपने हाथ पैरों को थोड़ा मूवमेंट करिएगा, दोनों पैरों को हिलाइएगा, दोनों हाथों को हिलाइएगा, रिलैक्स करते हुए धीरे धीरे दोनों आंखें खोलिएगा, एकदम आराम से आंखें खोलना, जबरदस्ती नहीं खोलना, तुरंत नहीं खोलना। अब दोनों पैर को मोड़ते हुए बाएं करवट, लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए उठिएगा, ऐसे लेफ्ट साइड लेकर के उठिएगा, आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से उठिएगा। कभी भी जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। क्योंकि जो गलत काम करने वाला होता है वह जल्दी में रहता है, जल्दी जल्दी खाएगा, जल्दी जल्दी भागेगा, हर काम जल्दी करेगा। और हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, तो हमें जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए। शांति के साथ बैठिएगा। हमेशा कभी भी बैठते हैं तो सीधा बैठना चाहिए। सीधे बैठने से हमारे पोस्चर ठीक होता है, पोस्चर ठीक होने से कमर की दर्द की समस्या नहीं होगी। हम ऐसे कमर झुका करके बैठेंगे तो पूर्ण ऑक्सीजन हमारे भीतर नहीं जाएगा, और पूर्ण ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमें पूरी पोषकता नहीं मिलेगी, पूरी पोषकता नहीं मिलेगी तो शरीर टूटेगा, पूरा भोजन नहीं मिलेगा। जैसे हमको पूरा भोजन नहीं दिया गया और हमको दिन भर दौड़ाया जा रहा है तो कैसे बनेगा, वैसे ही शरीर की स्थिति हो जाती है। अगर हम ऐसे करके बैठे, कमर इधर झुका हुआ है, तो ऐसे कर्व बन जाता है। ऐसे कर्व बनने से पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, तो ऑक्सीजन ऐसे बैठना, पूरा सीधे बैठना, मन को प्रसन्न रखना है। पहले अंगुलियां अंगूठे को ऐसे स्पर्श करके बैठेंगे। यह होती है ज्ञान मुद्रा, या चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं, या ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। एक आसन के कई नाम हो सकते हैं, एक योग के कई नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे नाम रहते हैं ना घर में, कोई चिंटू बोल देता है, मामा जी पिंटू बोल देते हैं, हमारे ताऊ जी हमें छोटू बोल देते हैं, और हमारा आधार कार्ड में नाम क्या रहता है, कुछ और रहता है। वैसे ही एक आसन के कई नाम रहते हैं, तो नाम के पीछे नहीं पड़ना है, काम के पीछे पड़ना है हमें। ऐसे दोनों उंगलियां, ये ज्ञान का वर्धन करता है। मुद्राओं का अलग विशेष है। ऐसे बैठ करके नाक से श्वास लिए, फेफड़े पे भरे, धीरे से सांस छोड़े। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, फेफड़े की कमजोरी, जल्दी जल्दी थक जाना, चलते हैं थोड़ा सा थक जाते हैं, 10 कदम चले थक जाते हैं, श्वास की बीमारी को दूर करेगा। श्वास लेंगे, फेफड़े पे भरेंगे, तो धीरे से श्वास छोड़ेंगे, आराम आराम से। अगर 3 सेकंड में श्वास ले रहे हैं तो 3 सेकंड में छोड़िएगा, 2 सेकंड में ले रहे हैं तो 2 सेकंड में छोड़िएगा, 1 सेकंड में ले रहे हैं तो पूरा श्वास 1 सेकंड। सबकी शरीर की स्थिति अलग अलग होती है। कोई लगातार 2 किलोमीटर चल सकता है, कोई लगातार 3 किलोमीटर चल सकता है, कोई लगातार आधे किलोमीटर चल सकता है। सबकी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग स्थिति होती है। उस स्थिति को पहचान करके योगाभ्यास करना, अपने कर्म करना, अपने सारे कार्य देख करके उसी को कहते हैं। जितनी चादर उतनी पैर फैलाने की बात है ना, सब जगह इस्तेमाल होता है, चाहे खर्च हो, चाहे दौड़ भाग हो, चाहे भोजन हो। भोजन भी जितना हमारा पेट है उतना ही हमको भोजन करना चाहिए। 4 रोटी में पेट भर गया, 3 में भर गया, चौथे की इच्छा जब हुई तो नहीं करना चाहिए। कुछ स्थान वायु और जल के लिए रखना चाहिए। पाचन तंत्र को, उसको मथने के लिए जगह देना चाहिए। हम पूरा ठूस लेते हैं यहाँ तक, फिर मथने के लिए जगह नहीं मिलता, शरीर को मंथन करने के लिए, फिर वह टूटता नहीं है, रस में परिवर्तित नहीं होता, लिक्विड बनना पड़ता है। लिक्विड बनेगा, जैसे पेस्ट रहता है, तभी वह पाचन तंत्र में, फिर ब्लड बनेगा। जब तक वह लिक्विड नहीं बनेगा तब तक वह ब्लड में कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लड में कन्वर्ट नहीं होगा तो पूरे शरीर को फ्लो नहीं करेगा। भोजन हम करते हैं तो पूरा पाचन होना जरूरी है। भोजन महत्व का नहीं है, आप कुछ भी खा रहे हैं ये महत्व का नहीं है, लेकिन पचाना महत्व का है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा भोजन चबा चबा करके करिएगा, मन प्रसन्न रख करके करिएगा। मोबाइल टीवी आदि सबसे दूर रख करके, सब भले बैठे हैं सबके साथ बैठ करके भोजन करिएगा। भोजन खत्म होने के बाद अपना चर्चा करिएगा, है ना। भोजन सब बैठ करके
करने की परंपरा आज भूलते हैं कि हम सब दिन भर काम करते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भोजन करें, लेकिन भोजन के समय बिल्कुल चर्चा करने की मनाही है, क्योंकि कम खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, अध पका खा लेते हैं, मतलब अधचबा खा लेते हैं, जाकर के फूड पाइप में वह श्वसन तंत्र में कई बार वह भोजन चले जाता है। अगर हम खाना खाते खाते बात करें तो बहुत खतरनाक स्थिति आ जाती है। कई बार वह भोजन नली पे फंसने के कारण सांस लेने में तकलीफ आ जाती है। इसीलिए भोजन के समय बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शांति के साथ भोजन को महसूस करते हुए, एक एक क्षण को महसूस करते हुए भोजन को यथासंभव जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं, आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ करके आराम से खाइएगा, लेकिन पूरे स्वाद लेकर के खाइएगा और सात्विक भोजन करिएगा। किसी को मार करके, किसी की हत्या करके उसकी करुण क्रंदन को ना लेकर के सात्विक भोजन करिएगा। भगवान ने जैसे हमको बनाया वैसे मनुष्य की तरह। अब हम अपने पहले उंगली और अंगूठे को ऐसे मोड़ लेते हैं, ये होती है ज्ञान वायु मुद्रा, जिससे शरीर में जहां पे भी वायु का है, वायु बन गई है तो उसको दूर करेगा। ये होता है ना, जहाँ पे वायु है ना उसको दूर करेगा। कभी भी योगाभ्यास करें तो बैठने से, सुबह के समय से बैठने, खाना खाने के तुरंत बाद आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये भी कर रहे हैं तो टीवी देखते समय 2-3 घंटा हो गया, कुछ अपन काम कर रहे हैं तो ये ऐसे कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बैठ सकते हैं। इससे जितने भी वायु संबंधी रोग हैं, गैस है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, वायु के कारण तो दूर होगा। इसमें बैठ करके कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे 1 सेकंड में एक बार पेट को अंदर ले जाने का अभ्यास करेंगे, नाक से सांस छोड़ने का अभ्यास। पेट में अल्सर की समस्या है, पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तब नहीं करेंगे, मानसिक साइकिल के समय नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडी है वो नहीं करेंगे, खाना खाए हैं तब नहीं करेंगे, खाली पेट सुबह उठ करके करेंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास है। चेहरे पे ग्लो लाता है, हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है, कैंसर के सेल्स को मारता है, पूरे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, वात पित्त कफ को संतुलित करने का काम करता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा प्राणायाम है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, डायबिटीज जैसे रोगों को ठीक करता है। बस हम सही विधि से करें, सही विधि से करने से पेट अंदर ले जाने का अभ्यास 1 सेकंड में करे थे। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, नाक से श्वास बाहर छूटेगा, धीरे धीरे करना, धीरे 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 आराम आराम से करेंगे, कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। इससे चेहरे पे ग्लो आता है, मन शांत होगा, विटामिन की कमी को दूर करेगा यह प्राणायाम, क्योंकि हम भोजन अच्छे से पच जाता है और वह जिस वेसल्स में जाना है वहां पहुंच जाता है, तो विटामिन की कमी नहीं होती। हम ले रहे हैं दिमाग के लिए बादाम, लेकिन वह पच नहीं रहा है तो फिर ठीक नहीं। पाचन तंत्र को ठीक करने का काम कपालभाति कर देगा, तो उस बादाम को दिमाग तक पहुंचाने का काम, उस न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम कर देगा। कपालभाति प्राणायाम निरंतर करते, कमर और गर्दन को हमेशा सीधे रख करके बैठना। शुरू में करेंगे तो वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसको ध्यान देना है, फिर सीधे करना है, फिर वो नीचे आ जाएगा। ठीक अभ्यास है ना, अभ्यास ही गुरु कहते हैं। किसी भी चीज को आप बार बार करते रहेंगे तो आपका सही होना ठीक हो जाएगा। अभ्यास ही गुरु, धीरे धीरे करना, जल्दबाजी में नहीं। 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार करेंगे, जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। धीरे धीरे काम करना, जैसे एक माली अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ लग करके पौधे को वृक्ष बनाता है और उसमें रोज फल देता है, पानी देता है, लेकिन वह फल कब देता है? जब ऋतु आता है, उसका मौसम आता है आम का फल, तब वह देगा। और माली बोलेगा कि मैं उसमें रोज पानी डाल रहा हूँ तो मुझे फल नहीं दे रहा। ऐसा नहीं, समय आने पे आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। निरंतरता से किया गया कोई भी काम आपको फल जरूर देगा।
आपको निराश करने के लिए, अरे यार मैं तो इतने दिन से योग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपके पाप कर्म है, आपके पाप आशय है। जो भी आपने कर्म किया है पहले समय में, किसी का दिल दुखाया है, किसी का घाटा किया है, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ खरीद किया है, तो वह कर्म आपके अच्छे कर्म करने के समय ना बाधा बन करके उत्पन्न करते हैं। इसीलिए कभी भी जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी पर नातमा का जाप कर, ऐसे गलत काम करना नहीं, बात एक ही उद्देश्य, हमेशा सही काम करना, यही ध्यान देना हर चीज, फिर आपको बीपी की समस्या नहीं होगी। जो व्यक्ति जल्दी गलत काम करता है उसको बीपी की समस्या जल्दी होती है। किसी के साथ झूठ बोलेगा, बार बार झूठ बोलते रहेगा, एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलेगा, और वह झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए हमेशा मन में डर रहेगा, और वही डर उसको एंजाइटी में ले जा सकता है। बीपी तो पहला होता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को गलत काम करते थे और वह गलत काम दुनिया के सामने ना आ जाए करके हमेशा डर रहते थे, उनको इतनी भयंकर बीपी की समस्या होती है, हमेशा डरे रहते हैं। तो अच्छे काम करेंगे तो आप किसी से नहीं डरेंगे, आपका आत्मा खुद बोलेगा अरे मैं तो गलत काम किया नहीं तो मैं किसी से क्यों डरूं। मन आपका प्रसन्न रहेगा अच्छे कार्य करने से। अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, अरे मैंने तो अच्छा काम किया है। और गलत काम कर रहेंगे तो आपको पूरा गलत मतलब पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। ब्लड वेसल्स में हमेशा गर्म खून दौड़ते रहेगा, गर्म खून दौड़ने से फिर अत्यधिक गर्म के समय, भोजन के समय ही वह गर्म खून पाचन तंत्र में जाए तो ठीक है, एनी टाइम रहेगा हर वेसल्स में। तो गुस्सा आएगा, तो फिर व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा और उसके जो नस नाड़ियां हैं संकुचित हो जाएंगी। किसी भी चीज को बार बार गर्म करने से वह चीज टूट जाती है, नरम हो जाता है, जल जाता है। और हमारी तो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों को ज्यादा गर्म करने से नुकसान होता है। अरे देखिएगा अच्छे काम करना है, और अच्छे काम करने के प्रवृत्त होते हैं ना, तो यही सोचना है कि मेरे पहले के किए हुए पूर्ण कर्माशय है जो मुझे अभी भोगने कर रहे हैं, और अपने आप को लग रहा है कि मैं तो कभी गलत काम की नहीं हूँ और उसके बावजूद हो रहा है। तब यहाँ पे पूर्व जन्म का सिद्धांत काम करता है कि मेरे पहले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किए होंगे, उसका फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। चलिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधे इस प्रकार से चैनल बना करके बाएं नासिका से श्वास भरना है, रोकना है, दाहिनी नासिका से श्वास भरते आराम आराम से करिएगा। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करता क्या है, शरीर ऑक्सीजन के लेवल पे पहुंचाता है। जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वहीं पे कैंसर होता है, वहीं पे ट्यूमर होता है, वहीं पे सारी बीमारियां होती है। तो ऑक्सीजन पहुंचाना है, विज्ञान का सिद्ध है। तो भस्त्रिका प्राणायाम किया, पूरे शरीर पे ऑक्सीजन, फेफड़े पे ऑक्सीजन आया, कपाल भाती किया, मंथन किया। अब उस मंथन से शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर को पहुंचाने का काम करने मिलेंगे। एक नासिका से ले रहे हैं, रोके हैं, फिर जिस दर से ले बंद करते हैं दूसरी तरफ, जिधर से थोड़ी देर से भरेंगे और जिधर से भरे उसको बंद करते हुए दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। गलत करेंगे तो फायदा नहीं होगा, समझ नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। लेफ्ट से और लेफ्ट को ही बंद करके राइट से, फिर राइट से ही लिया और राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ दिया। आराम आराम मन को प्रसन्न रखते हुए और पूरा फोकस, और यह शिव संकल्प के साथ करना है कि मैं शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है और मेरी बीमारियां बाहर हो रही हैं। फिर शुद्ध ऑक्सीजन लीजिएगा, धीरे से बाहर छोड़ दीजिएगा सांस। भावपूर्वक कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है जब सांस लेते हैं तब, और जब सांस छोड़ते हैं तो मेरे कमर का दर्द ठीक हो रहा है, ऐसे छोड़ना सांस। मेरी बीपी की समस्या ठीक हो रही है, मेरे थायराइड की समस्या ठीक हो रही है, मेरी शुगर की समस्या ठीक हो रही है, मेरे पाचन तंत्र की समस्या ठीक हो रही है, मेरे भूलने की बीमारी ठीक हो रही है, मेरे गुस्से करने की
तकलीफ ठीक हो रही है, मुझे एंजाइटी जो थी वो ठीक हो रही है, मेरी सारी समस्या दूर हो रही है, ऐसे संकल्प के साथ करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बस शुभ संकल्प अपने आप को करना है। बाई नासिका से श्वास भरते हैं, देखते हैं और बाएं तो बंद करके दाहिने से छोड़ देते हैं। निरंतरता से करना है। 1 मिनट 2 मिनट कर देने से कुछ नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन 1 महीने 4 महीने करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। सत दीर्घ काल निरंतर लंबे समय तक आप करते रहेंगे तब आपको फल देगा। अभी बात बताया ना पेड़ का, पेड़ को हम लोग हर चीज को हाइब्रिड समझते, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को लगाएंगे तो वह बीज से फिर बड़े होते होते वृक्ष बनेगा, उसकी शाखाओं का निर्माण होगा, उसके शाखाओं में बल पहुंचेगा, उनके पत्तियों में बल पहुंचेगा, तब कहीं जाकर के उनके बीज अंकुरण के लिए शक्ति मिलेगा। जब तक उनके सभी वेसल्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा और एक हिसाब से कहें तो उनके रक्त नहीं पहुंचेगा, तब तक वह फल देने के लिए तैयार नहीं होगा। और आप 1 महीने 2 महीने करके धीरे धीरे नस नालियों को तैयार कर रहे हैं, अंकुरन हुआ है, बीज डाले हैं, अंकुरन हुआ है और बेचारा थोड़ा सा निकला है और आप फल की इच्छा करेंगे तो फिर बेईमानी है। भैया आप बीज डाले हैं, अंकुरन हो गया, इसको तो सोचिए अरे अंकुरित हो गया है, अभी मुझे इसको बड़ा करना है, यह भाव रखिएगा। कोई चीज डालते ही हो जाए ऐसा नहीं, क्योंकि जो बीमारियां 20 साल 30 साल से बढ़ी हुई हैं और आप उसे 10 दिन में ठीक करना चाहें, ऐसे नहीं। 15 दिन महीने दिन लगेगा। आप अगर आप संकल्प के साथ करेंगे ना तो पहले दिन से आपका रूपांतरण चालू हो जाएगा। ये बात पहले दिन से रिजल्ट मिलना चालू हो जाए। अगर आप पूरे मनोयोग के साथ, पूरे तन मन के साथ लगेंगे तब आपको फायदा जरूर होगा। तो निरंतरता से 1 मिनट करके कोई छोड़ देगा तो नहीं होगा, 2 मिनट नहीं, इसका जो टाइमिंग है कम से कम 5 मिनट है। कोई भी आसन जैसे हम करते हैं, वज्रासन है, स्थितासन है, मंडूकासन है, तो कम से कम 1 मिनट, इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है। प्राणायाम कोई भी है तो कोई भी प्राणायाम आपको फायदा देगा 5 मिनट करोगे तक। इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। पहले दिन आधा मिनट करें, दूसरे दिन 45 मिनट, तो तीसरे दिन 60 मिनट, तीसरे दिन तक आप 1 मिनट में पहुंचे। शुरू से आपको बता रहा हूं मैं, दिसंबर के महीने से। फिर चौथे दिन से